नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका एसपी गुप्ता टेक में। और आज की वीडियो में आप जानेंगे कि हम माइग्रेशन सर्टिफिकेट और हमारी डिग्री के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारे चैनल से जुड़ी सारी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए अब हम चलते हैं कि हम डिग्री के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमें ब्राउज़र में जाना पड़ेगा। ब्राउज़र में जाने के बाद हमें वहाँ पर वेबसाइट सर्च करना पड़ेगी। अगर आप DAV के स्टूडेंट हैं तो dav.mponline.gov.in पे जाएंगे। हम यहाँ पर जैसे ही वेबसाइट खोलेंगे कुछ इस तरीके से हमको वेबसाइट का पेज खुल जाएगा। अब हम वेबसाइट को यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर काउंटर बेस्ड एप्लीकेशन CBA करके एक ऑप्शन खुला हुआ है। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो आपको ऑप्शंस बहुत सारे दिख जाएंगे। अप्लाई फॉर डिग्री या डिप्लोमा, जिसको डिप्लोमा और डिग्री के लिए अप्लाई करना है तो वो यहाँ से ऑप्शन को फिल करेगा। या जिसको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए तो उसके लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट पे क्लिक करेगा। जिसको प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट पे क्लिक करेगा। किसी की मार्कशीट गुम जाती है, उसको डुप्लीकेट मार्कशीट चाहिए तो वो भी यहाँ से अप्लाई कर सकता है। अगर वो उसकी रिसिप्ट देखना चाहता है या कोई पेमेंट उसने पेड किया है तो यहाँ से वो चेक कर सकता है। रीटोटलिंग के लिए भी यहाँ से कर सकता है। जैसे रीटोटलिंग का फॉर्म आपने देखा हो कई बार कि हमको हमारे नंबर्स उसमें कम जुड़ते हैं, हमारे नंबर्स हम पूरे रखते हैं, तो यहाँ पर रीटोटलिंग वाला फॉर्म बहुत ही कम स्टूडेंट भरते हैं और इसको भरना भी नहीं चाहिए क्योंकि इसके अंदर जो है वो आपको कॉपियाँ नहीं दिखाई जाती है, सिर्फ आपके मार्क्स को वो वापस से एक बार और जोड़ लेते हैं। जैसे अगर आपने कुछ कॉपी में लिख दिया है तो वो क्या करेंगे, उसको कॉपी को वापस खोलेंगे और उसके मार्क्स को वापस से टोटल करेंगे कि मार्क्स सही है कि नहीं सही है। बस इतना सा काम होता है। तो उसकी जगह अगर हमको कॉपी रीचेकिंग का फॉर्म भरना है तो हम उसकी जगह रीटोटलिंग की जगह हम व्यू आंसर बुक मतलब VAV का फॉर्म भरेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमको आंसर बुक की कॉपी भी चेक करने को मिलती है। जब हम फॉर्म भर देते हैं वहाँ पर डेट लिखा रहता है और उस डेट पे हमको सेंटर पर जाना पड़ता है, उसमें जो एड्रेस दिया रहता है उसी समय पर वहाँ पर हमको कॉपी दिखा देते हैं और हम वहाँ पर हमको एक बाद में एक पेन और कॉपी दिया जाता है तो उसमें हम लिख देते हैं कि हमको हमारे क्वेश्चन पेपर्स के अंदर क्या क्या गलतियाँ दिखी कि इन क्वेश्चन हमारे सही आंसर थे और इसके गलत नंबर जुड़े गए, तो उसके बेस पर वापस से वो नंबर उसको चढ़ाते हैं। इसके बाद पे एंड पेड रिसिप्ट, इसकी रिसिप्ट चेक करने का है और हम यहाँ तक ही हमारा काम का है। तो हम आज बात करने वाले हैं अप्लाई फॉर डिग्री की। तो हम डिग्री के लिए कैसे अप्लाई करते हैं हम देखते हैं। हमने यहाँ पर अप्लाई फॉर डिग्री पर क्लिक करा तो यहाँ पर पॉपअप दिख गया है कि अपना नाम, फादर नेम, ये सारी चीज़ें सही बनना है, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको यही सारी चीज़ें इसमें फिल करनी है। और जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट नेम में यहाँ पर लिखना है, इंग्लिश के अंदर अपना पूरा नाम लिखना है जैसा मार्कशीट में लिखा है। इसके बाद हमें हिंदी में अपना नाम लिखना है। देन यहाँ पर फादर का नाम लिखना है, हमारे पिता का नाम जो मार्कशीट में लिखा हुआ है। इसके बाद हमारी माता का नाम जो मार्कशीट में लिखा है। अगर हमारी मार्कशीट में नहीं लिखा है तो हम 10th की मार्कशीट में चेक करेंगे, 10th 12th की मार्कशीट में फादर मदर नेम लिखा रहता है, उसी के अकॉर्डिंग लिखना है क्योंकि उसी बेस पर हमारा एडमिशन होता है कॉलेज में। फिर हम यहाँ डेट ऑफ बर्थ हमारी लिखेंगे, हमारा यहाँ मोबाइल नंबर लिखेंगे, फिर हम जेंडर लिखेंगे मेल फीमेल, और यहाँ पर हमारी कैटेगरी लिखेंगे OBC जनरल जो भी है। देन इसके बाद हम अपना एड्रेस यहाँ पर फिल करेंगे जहाँ हम रहते हैं और इसके साथ में पिन कोड और हमारी ईमेल आईडी। ये जितने भी रेड कलर में आपको निशान दिख रहे हैं स्टार मार्क्स वाले, ये मैंडेटरी फील्ड्स है, मतलब कि आपको इसे भरना ही है। अगर नहीं भरोगे तो ये एप्लीकेशन आगे फिल नहीं होगी। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे वापस आपको एरर देगा कि आपको इसे भरिए। फिर यहाँ से हम अपने कॉलेज का नाम सेलेक्ट करेंगे जो भी आपके कॉलेज का नाम है। देन यहाँ पर फिर हमारे कोर्स का यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, उस कोर्स में उस कॉलेज के अंदर ये कोर्स ही अवेलेबल है तो उसमें से हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको कोर्स नहीं दिख रहा है तो मतलब आपने कॉलेज का नाम आपको गलत चुना है। इसके बाद फिर हमने कौन से साल में लास्ट एग्ज़ाम दी थी वो लिखना है। हमारा डिवीज़न क्या था, लास्ट जो मार्कशीट मिली होगी 6 सेमेस्टर की उसके अंदर 6 सेमेस्टर के साथ में और बाकी के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर के सारे अंक होंगे। वहाँ पर सबसे नीचे डिवीज़न लिखा रहता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा आपका, तो वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। और अंतिम परीक्षा वर्ष आपको यहाँ से देख के डालना है कि अंतिम परीक्षा वर्ष आपका कौन सा साल था, तो वो डालने के बाद और इसके साथ में फिर यहाँ का परीक्षा कौन सी आपने, जैसे अगर मान लो मैंने BCA की एग्ज़ाम दी है तो मैं यहाँ पर BCA कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर अलग अलग नाम से जो भी BCom है, कंप्यूटर साइंस है तो BCom पर सिलेक्ट करेगा, नीचे कंप्यूटर साइंस लिखना पड़ेगा, उसके लिए होता है ये। फिर यहाँ पर हम रोल नंबर हमारा डालेंगे जो कि नंबर्स में होता है, और फिर एनरोलमेंट नंबर जैसे आपने देखा हो BCA के स्टूडेंट का DX से होता है और BCom वालों का DC
जैसे होता है DC170 इस टाइप से, वो यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर लिखना है और यहाँ पर रोल नंबर में वो जो 700 से 500 ईयर के अकॉर्डिंग जो रोल नंबर होता है वो लिखना है हमें। इसके बाद हम यहाँ पर रेगुलर थे या फिर प्राइवेट या EX स्टूडेंट में वहाँ लिखना है। आपका डिग्री इंग्लिश मीडियम में था या हिंदी मीडियम में था, आपको वो लिखना है। देन इसके बाद फिर आपने यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको दिखेगा, यदि विशेष योग्यता हो तो विषय का नाम। अगर आपको इसके अलावा भी कोई और अपने सब्जेक्ट किए हैं इसके साथ में, तो आप यहाँ पर इसको टिक बॉक्स करेंगे। अगर नहीं करें तो टिक बॉक्स नहीं करेंगे। साथ में आप फाइनल ईयर मार्कशीट पर क्लिक करेंगे और हमको यहाँ पर फाइनल ईयर की मार्कशीट भी अटैच करना रहेगी। अटैच करने के बाद हम इस पर टिक करेंगे डिक्लेरेशन पे और सबमिट कर देंगे। मैं भी आपको दिखाता हूँ सबमिट करने का कैसे पेज दिखता है। तो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें फिल कर दी है और अब मैं सबमिट पे के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो मैंने जैसे सबमिट के बटन पे क्लिक करा, ये पेज हमको यहाँ फाइनल चेकिंग के लिए बोलेगा। हम फाइनल चेकिंग के बाद हम प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे और इसको फिर हम आगे प्रोसीड कर देंगे। तो यहाँ पर हमको पेमेंट पे करना रहेगा और इसके बाद हमको एक रिसिप्ट आ जाएगी, हमें उसे सेव करके रखना अपने पास। एक चीज़ और बताना था, यहाँ पर इसकी जो फ़ीस होती है वो 330 रुपये होती है। 300 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस होती है और 30 रुपये पोर्टल चार्ज कटता है। MP ऑनलाइन जो लेती है वो कटता है। तो अभी हमने पेमेंट कर दिया। अब मेरे पास इस समय कियोस्क ID है, तो मैं कियोस्क ID से पेमेंट कर रहा हूँ। अगर आपके पास कियोस्क ID नहीं है, अगर आपके पास नॉर्मल ID है आपकी, तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी कियोस्क पे जाके करवाएं तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको रिसिप्ट भी इंस्टेंट ही मिल जाएगी। तो मैं भी पेमेंट करके आपको बताता हूँ। ये मैंने इसका पेमेंट कर दिया है और यहाँ पर मुझे सामने एक फॉर्म आ गया है, इसमें QR कोड लगा गया है। QR कोड लगा गया मतलब मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अब मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूँगा या फिर इसको प्रिंट कर लूँगा और ये मुझे जाके इसको जमा करना रहेगा मुझे यूनिवर्सिटी में। तो यूनिवर्सिटी फिर वहाँ से इसको चेक करने के बाद मुझे डिग्री प्रदान करेगी। बाकी की आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फिर आप इसके हेल्पलाइन पे भी लगा सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन रहता है DFB के हेल्पलाइन पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।